ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में जीते जी मरकर भी अमर हुआ जा सकता है? यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आज की मुरली में शिव बाबा ने हमें यही रहस्य समझाया है। क्या हम सच में अपने शरीर से अलग होकर सिर्फ आत्मा के रूप में जी सकते हैं? क्या यह संभव है कि बिना किसी दुख, दर्द और देह अभिमान के हम मुक्त हो जाएं? आज की मुरली हमें याद दिलाती है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। लेकिन क्या हम सच में इसे अनुभव कर पाते हैं? चलिए आज इस गूढ़ रहस्य को गहराई से समझते हैं। दो मुरली सार। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये दुनिया और ये शरीर दोनों ही पुराने हैं। इनसे मोह छोड़कर अपने सच्चे घर जाने की तैयारी करो। जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे होते हैं, वे सुबह उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? वे बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करते हैं, अपने को आत्मा समझते हैं और 84 जन्मों के चक्र को याद करते हैं। बाबा हमें एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। जैसे एक सर्प अपनी पुरानी खाल को सहज ही छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया से ममता मिटानी है। लेकिन यह होगा कैसे? 3 विशेष पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं, सिर्फ एक बाबा को याद करो और किसी को नहीं। लेकिन सच बताइए, क्या हमारी बुद्धि बार बार दुनिया की तरफ नहीं भागती? हमारे याद के मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न कौन डालता है? माया। कभी काम, कभी क्रोध, कभी मोह और कभी संकल्पों का तूफान। बाबा कहते हैं, यह एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध तलवारों से नहीं, हमारी याद शक्ति से लड़ा जाता है। क्या हम ये संकल्प कर सकते हैं कि आज से हर सुबह सबसे पहला विचार बाबा की याद में जाएगा? 4 आत्मशक्ति बढ़ाने के टिप्स आज से अपनाइए। ये 3 छोटे लेकिन शक्तिशाली कदम। 1, सुबह उठते ही सबसे पहला संकल्प, मैं आत्मा हूँ, यह शरीर मेरा वस्त्र है। 2, हर घंटे 1 मिनट का ब्रेक, अपनी आत्मिक स्थिति को चेक करें, क्या मैं देही अभिमानी हूँ? 3, सोने से पहले आत्मचिंतन, आज पूरे दिन में कितनी बार बाबा की याद में रहा? यह छोटे छोटे कदम हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। 5, रात्रि आत्मचिंतन, क्या मैं दिन भर आत्मा के रूप में जी पाया? कितनी बार मेरा मन संसार की बातों में उलझ गया? क्या मैंने बाबा को याद करने का प्रयास किया? याद रखिए, यह अभ्यास ही हमें आत्मिक शक्ति देगा। बाबा हमें रोज नई नई बातें सिखाते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इसे अपने जीवन में उतार रहे हैं? अगर मुरली ने दिल को छुआ तो कमेंट में बताइए, आपकी सबसे गहरी सीख क्या रही? इस अमूल्य ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाएं। यह पूरे विश्व के लिए है। ओम शांति।